प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी रूट वर्ड्स की क्लास चल रही है और रूट वर्ड के माध्यम से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पढ़ रहे थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की सेकेंड क्लास है। और इस सेकेंड क्लास में हम लोग उसके आगे की बातें को सीखने की कोशिश करेंगे। और हमने आपको बताया था कि जो रटने की प्रक्रिया, जो मास्टर साहब आपको रटाते रहे होंगे अभी तक, तो उस प्रक्रिया को बोलते हुए कुछ अलग सा, और वो ये प्रोसेस रहता है इस बात का रूट वर्ड्स में कि हम लोग अगर रूट वर्ड्स के माध्यम से अगर वोकैब याद करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में जो है स्टेबल कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोगों ने सीखा और उसके बाद में फिर काफ़ी टाइम, जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती हैं। ऐसा नहीं होगा। ये रूट वर्ड का मतलब ही इसी बात का है कि ये हमारे समय में दिमाग में बहुत लंबे समय तक रह जाएंगी। और दूसरी बात में बेटा ये बात भी है कि आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं और ऐसे किसी भी, आप जैसे 12th में हैं और ये अंतिम पड़ाव आपका एकेडमिक लेवल का है, इसके बाद में आप सभी कंपटीशन में बैठ रहे होंगे, तो कंपटीशन में अगर ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप देंगे जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो ये पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं और इनका विस्तार और ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। अगर हम लोगों ने अभी से अगर इनकी हैबिट डाल ली वह रूट वर्ड के माध्यम से वोकैब को तैयार करने की, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा ही फैक्टर रोल जो है अदा करते हैं, वोकैब का होता है कि बिना वोकैब आप महारत नहीं हासिल कर सकते। इसीलिए अभी से अगर हम हैबिट डालेंगे तो नेक्स्ट सेशन में, मतलब जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे, आप कंपटीशन में बैठेंगे, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे डिफेंस, मतलब कि वगैरह जहाँ भी आपको इंग्लिश पूछी जाती है, तो ये पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं और वहाँ पे इनका लेवल भी ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर हमारा बेस तैयार है, हमने स्टार्टिंग से इन चीज़ों को कर रखा है, तो फिर मज़ा आएगी वहाँ पर पढ़ने में, बोरियत फील नहीं होगी। ठीक है, तो बोरियत फील होने भी नहीं देंगे। अब जैसा कि सब जानते हो कि बोरियत फील होती भी नहीं मेरी क्लास में। तो चलिए हंसी मजाक के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ तक किया था उसके आगे। और आप लोग का जो काम है वो अपना नोट्स बनाने का, वो तो करते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जहाँ तक पहुँचे थे उसी के आगे। और देखिए बेटा क्या है कि रूट वर्ड्स अगर बीच में आते जाएँ तो उनको जो नया रूट वर्ड्स आता जाए, तो कभी हमने 25 रूट वर्ड्स आपको लिखवाए थे स्टार्टिंग में। उसके बाद में जो उससे रिलेटेड हम लोग वन वर्ड्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी अगर कोई नया रूट वर्ड आता जाता है तो आप जो है उसको अलग से हाईलाइट करते हुए लिखते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही है आपके बेड़े को पार लगाएंगे। चलिए आज का अपना पहला आपके सामने पहला रूट वर्ड है, मतलब पहला जो रूट वर्ड हमने उठा के रखा है आपके सामने, वो आज का है एस्टर। एस्टर का मतलब हम लोगों ने उस दिन ही डिस्कस किया हुआ था। एस्टर के बारे में हमने आपको बताया हुआ था कि एस्टर क्या होता है। एस्टर ये होता है जो आपके स्टार्स होते हैं, चाहे आप वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स हों, यानी कहने का मतलब है जो आपके तारे हैं या भौगोलिक पिंड्स वगैरह हैं, उनको क्या बोलते हैं, एस्टर। तो आप इस बात को समझ गए कि ये बात हमारे भौगोलिक पिंड्स के बारे में कर रहा है, स्टार्स के बारे में कर रहा है। तो हम तोड़ तोड़ कर चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। पहला अगर रूट वर्ड आपके सामने यहाँ से हम उठाते हैं एस्ट्रोनॉमी से, यहाँ पे एक रूट वर्ड हमने लिख रखा है आपके सामने, नॉमी। क्या लिख रखा है भैया, नॉमी लिख रखा है। ठीक है, तो ये रूट वर्ड यहाँ पे नॉमी से, कहीं भी अगर आपको नॉमी की बात आती है, यहाँ पे इसको नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे अगर नॉमी कहीं भी आता है तो नॉमी का मतलब होता है साइंस। क्या होता है, साइंस। दूसरा इसका वर्ड होता है, इसको बोल सकते हैं अरेंजमेंट। मेरे बच्चे साइंस की अगर आपको डेफिनेशन की बात करो तो वहाँ पर जो है ज्ञान के सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, तो विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट का मतलब, साइंस का मतलब क्या होता है, नॉमी। नॉमी कहीं भी वर्ड आपको आता है तो आप ये समझ जाएंगे ये साइंस की बात कर रहा है, वहाँ पे उसकी साइंस की बारे में बात करेगा, उसके अरेंजमेंट की बात करेगा। तो एस्ट्रो वर्ड ऑलरेडी आप जान चुके हैं, ये स्टार्स हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स की बात करेगा, यानी जितने आपके भौगोलिक तारे वगैरह ये पिंड्स हैं, इनके बारे में बात करेगा। तो कह रहे हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मून, सन, स्टार्स, जो वैज्ञानिक अध्ययन है काहे का, एस्टर यानी आप बात करेंगे जैसे एस्टर में क्या क्या आ गया, सन आ गया, मून आ गया, स्टार्स वगैरह, ऐसे जितने सारे आपके हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भौगोलिक पिंड्स हैं, उनके बारे में बात करें, उसके ज्ञान की बात कर रहे हैं। यानी द साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन काहे का, सन,
मून, स्टार्स, वो क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा खगोल विज्ञान। क्या बोलते हैं? आप कहेंगे खगोल विज्ञान। तो अब भूलने की जो है स्थिति आएगी नहीं। आप नॉमी वर्ड देखेंगे, सर साइंस की बात हो रही है यहाँ पर, साइंस की बात करेगा, अरेंजमेंट की बात करेगा। एस्ट्रो वर्ड किसके रिलेटेड करेंगे तो आप बात करोगे सर एस्ट्रो में आ जाएगा, तो वो हमारे इवनली ऑब्जेक्ट्स। और इवनली ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन होते हैं बेटा? तो इवनली ऑब्जेक्ट्स में आपके सन आ गया, मून्स आ गया, स्टार्स हो गए, ये सारे वगैरह चीज़ें जो हैं आपके भौगोलिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एस्ट्रोनॉमी वहाँ पढ़ा था, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर पढ़ा हुआ था। जैसे ER किसी वर्ड के आगे लगता है तो वो नाउन का काम करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए चलिए कोई वर्ब लिखी हुई है, ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। कोई वर्ब लिखी है और उस वर्ब में अगर आप जैसे ER जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नाउन बन जाएगा। बहुत अच्छी बात सीखने की कोशिश करेंगे। यानी किसी भी वर्ब में ER जोड़ दें या OR जोड़ दें या R जोड़ दें, ये अगर तीनों वर्ड्स अगर लास्ट में अगर जुड़ते हैं सफिक्स के तौर पर, वो चीज़ नाउन बन जाती है उसको काम को करने के लिए, करने वाला। चलिए सीखते हैं कुछ वर्ड। जैसे हमने आपसे बोला प्ले, हमने आपके सामने एक वर्ड लिखा प्ले, और ये रूट वर्ड से ऐसे ही चीज़ों को तैयार किया जाता है, ठीक है। वो कैप्स को ऐसे ही तोड़ तोड़ के सीखने की कोशिश करिए। यहाँ जैसे प्ले लिखा है, आपने जैसे इसमें ER जोड़ा तो वो प्लेयर बन गया, खेलने वाला। ऐसे एक्ट मीन्स होता है किसी काम को करना, ठीक है, प्रदर्शित करना कुछ भी चीज़ है, और उसमें जैसे आपने एक्टर जोड़ा तो एक्टर मतलब क्या हो गया? उस कला को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? ऐसे आपने वर्क यहाँ पे देखा और वर्क में जैसे आपने ER जोड़ दिया वो वर्कर क्या हो गया? नाउन बन गया। समझ रहे हैं इसमें? तो यहाँ पर ER किस क्या करेगा? उस पद जो वैज्ञानिक अध्ययन है, उस वैज्ञानिक अध्ययन को जो करेगा, उस वो वैज्ञानिक अध्ययन था, इस वैज्ञानिक अध्ययन को करने वाला जो नाउन होगा, जो करने वाला व्यक्ति होगा, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? यानी एस्ट्रो का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं अभी तक, और नॉमी मतलब समझे थे, वही नॉमी से क्या निकाला गया है? तो नॉमर निकाला गया है। यानी साइंटिस्ट, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज, जो अध्ययन करता है काहे का? सन, मून, स्टार्स, इनका अध्ययन करता है, इनके बारे में पढ़ता है, उसको खगोल वेत्ता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? खगोल वेत्ता बोलते हैं। जो हमारे इन सब के बारे में जानकारी, ऐसा व्यक्ति जो जानकारी इनके बारे में सब में रखता है। इस बात को समझ पाए हैं? अगर इस बात को समझ पाए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा थर्ड वर्ड हमारे सामने लिखा है एस्ट्रोनॉट। जो ये वर्ड नॉट लगा है ना, इस रूट वर्ड्स को लिख के चलेंगे। इसका मतलब हुआ बेटा शिप। क्या हुआ? अब कहोगे सर ये शिप तो हमारा समुद्री जहाज वाला होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसी के एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, उसको करते हैं सेल। ये वर्ब भी है। अगर हम इसमें OR जोड़ दें तो सेलर हो जाता है, और सेलर बेटा किसके कहते हैं? नाविक को कहते हैं। किसको कहते हैं? नाविक को कहते हैं। यानी वो सेलर क्या हो जाएगा? वो नाविक होगा जो चलाएगा उस जहाज को। और यहाँ पर उस जहाज से मतलब नहीं, यहाँ उसके वर्ड आगे डाल दिया गया एस्ट्रो। क्या डाल दिया गया? एस्ट्रो। एस्ट्रो का मतलब आप समझते हैं, किससे रिलेट करेगा भाई? तो ये स्टार्स है, हेवनली ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा। यानी अब समुद्र में जहाज चलाने की बात नहीं हो रही है। ये वाली बात जो होगी वो कहाँ चलने वाले व्यक्ति होगा? वो अंतरिक्ष में चलने वाला व्यक्ति होगा। कह रहे हैं अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू स्पेस। स्पेस में क्या होता है? स्पेस में बेटा होता है अंतरिक्ष। क्या होता है? अंतरिक्ष। यानी ये जो व्यक्ति होगा वो अंतरिक्ष यात्री होगा। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष यात्री। और ये आपके 2017 के अंदर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में, ठीक है। 2017 में शायद ये पूछा गया वर्ड है। तो याद भूलने का तरीका, अब भूलने की नौबत आएगी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता बेटा। नॉट का मतलब समझ जाएंगे, शिप या सेल होता है, मतलब जो नाविक को, सेलर को बोलते हैं जो चलाने होता है। और यहाँ पे एस्ट्रो की बात करें तो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जो अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाता है उसे बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट। यहाँ तक बात समझ पाए हैं तो एक वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी। लॉजी वर्ड कहीं भी बेटा आपके सामने आता है तो इसका मतलब हो जाता है स्टडी यानी अध्ययन करना। किसी के भी आगे अगर वर्ड लॉजी लगा है इसका मतलब हो जाता है स्टडी करना। ऐसे आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो बायो मिस होता है जीवन, क्या होता है? जीवन। और लॉजी मिस होता है स्टडी, अध्ययन करना। जो व्यक्ति जीवन के बारे में अध्ययन करता है जिस चीज़ में, उसको उस विज्ञान को क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे बायोलॉजी बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो बायोलॉजी हो गया। आगे से बात करते हैं कैसे? तो ये यहाँ पे अध्ययन क्या होगा? तो यहाँ पे अध्ययन होगा किसके बारे में? एस्ट्रो के बारे में। एस्ट्रो मीन्स यानी स्टार्स के बारे में, ठीक है। इवनली ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे सन, मून, स्टार, इनके बारे में अध्ययन करता है। तो कह रहे हैं द स्टडी ऑफ एफर्ट्स। वहाँ पे ये देखो नॉमी वर्ड लगा होता तो ये साइंटिफिक स्टडी थी, यहाँ पे लॉजी वर्ड है तो ये नॉर्मल सी स्टडी है। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स, काहे के इफेक्ट्स? जो प्रभाव पड़ते हैं क्या करते हैं? स्टार से छूट रहा है यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे स्टार्स लिखा हुआ है। तो जो हमारे ग्रहों का प्रभाव होता है लोगों के जीवन में, ठीक है, या घटनाओं में, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। यानी इसके बारे में बात करें तो इसको हिंदी में नाम दिया गया है ज्योतिष शास्त्र। क्या दिया गया है? ज्योतिष शास्त्र। जो आपके ज्योतिषी होते हैं वो भी तो यही काम करते हैं, आपके ग्रहों को तो पढ़ते हैं, भैया आपके दिन दशा ठीक नहीं चल रहे हैं, राहु आपका सही नहीं बैठ रहा है, वो सब काम किसके अंदर आता है? तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है। इस बात को समझ पाए, इस बात को अगर समझ पाए हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा इसी में एक वर्ड रह रहा है बेटा, वो रह रहा है मेरे छोटे भाई डिजास्टर। डिजास्टर वर्ड जो है वो, ये जो डाई वर्ड है ये दिखाएगा निगेटिव सेंस को। किसको दिखाएगा? निगेटिव सेंस को। और ये भी डिजास्टर का जो मंजर देखने को मिला है उत्तराखंड में। कहाँ मिला है भाई? उत्तराखंड में। एक वो कौन सा गांव है, वो गांव का गांव ही जो है बहा हुआ चला गया है बादल के फटने से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इवेंट्स दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेजेस, ठीक है, बहुत सारा नुकसान यानी तबाही अगर मचा दे उसको बोलते हैं डिजास्टर। क्या बोलते हैं? डिजास्टर। समझ रहे हैं इस बात को? समझ पाए इसको? डिजास्टर यानी इसका मतलब ये निगेटिव सेंस दिखाएगा। निगेटिव सेंस में ये डाई को दिखाएगा, यानी मरने को, बहुत सारी जन धन की हानि हो जाए, उसको बोलते हैं डिजास्टर। समझ पाए? यहाँ तक अगर समझ पाए हैं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, हमारे जो रूट वर्ड हम लोगों ने ले रखा है वो ले रखा है डेमो। क्या लेकर रखा है? डेमो का मतलब बेटा होता है प्यूपल। शायद रूट वर्ड में कराया, वो लिस्ट में पढ़ा हुआ है। प्यूपल का मतलब यानी लोग। यहाँ पे जन की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे। जहाँ भी वर्ड डेमो आ जाए तो उसका मतलब लोगों की बात करना होता है, जन की बात करना होता है। चलिए हम इसे वर्ड से सीखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ डेमोफोबिया, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डेमो का मतलब ये हम लोगों ने बता दिया, पीपल होता है। फोबिया जो बेटा होता है, फोबिया रूट वर्ड बहुत अच्छा रूट वर्ड है। इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और एकेडमिक लेवल पे बहुत सारे वर्ड पूछा गया है। फोबिया का मतलब होता है डर यानी फियर, और एक ऐसा डर जो मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है लोगों का। ये नॉर्मल सी डर की बात नहीं होती, ये ऐसे डर होता है कि जो लोगों के मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है, यानी दिमाग में बैठ जाता है, उससे रिलेटेड, जिससे रिलेटेड ये डर बैठ जाता है। वो चीज़ कहीं पे देखते हैं तो लोग घबराने लगते हैं, उनके अंदर वो उसको नाम दे दिया गया एक बीमारी का। क्या हो जाती है? वो बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको, डेमोफोबिया क्या होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, यानी डेमो यानी लोग, ठीक है, और जिनको डर लगने लगता है। किससे डर लगता है? लोगों से डर लगने लगता है, यानी इनको भीड़ पसंद नहीं होती है। जैसे भीड़ पहुंचते हैं तो घबराहट फील होने लगती है, उनको एकांतवास बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के अंदर जो बीमारी हो जाती है वो डेमोफोबिया हो जाती है। डेमोफोबिया का मतलब हो गया हैट्रेड ऑफ पीपल। हैट्रेड ऑफ पीपल का मतलब भीड़ से नफरत। ऐसे लोग जिनको भीड़ से नफरत होने लगती है उनको क्या बोलते, उनके अंदर जो बीमारी होती है वो बोली जाती है डेमोफोबिया। समझ गए इस बात को? इस बात को समझ गए हैं। दूसरा आपके सामने लिखा है फियर ऑफ पीपल। या तो आप भीड़ से नफरत बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं लोगों से भय लगने लगता है। ऐसी बीमारी को क्या बोला जाएगा? तो डेमोफोबिया बोला जाएगा। समझ पाए इस बात को? इस बात को समझ पाए ना? चलिए अगला वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, डेमोग्राफी। क्या लिखा है? डेमोग्राफी। ग्राफी का मतलब जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना या जानना, ठीक है, या स्टडी की बात करते हैं, अध्ययन की बात करते हैं। ग्राफी मीन्स होता है अध्ययन, ठीक है। ये आपका बात करेंगे आप, इसका मतलब हो गया लिखना, ठीक है। ग्राफ, डेमो मतलब लोगों के बारे में जानना, लोगों के बारे में लिखना। इसका मतलब क्या हो गया? लोगों के बारे में जानने का मतलब ये हुआ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन का है कि वो बर्थ की हो, चाहे वो शादियों की हो, चाहे वो मोर्टेलिटी की हो, चाहे वो हेल्थ की हो। क्या जन्म दर है, क्या मृत्यु दर है, क्या जो है विवाहितों की संख्या है, कितने अविवाहित हैं। तो ये मतलब ये जनसांख्यिकी की बात करते हैं, तो वो इसको बोलते हैं डेमोग्राफी। इसको हिंदी में बोलते हैं जनसांख्यिकी। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। जनसांख्यिकी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला वर्ड आपके सामने लिखा है एंडेमिक। ये जो डेमिक वर्ड है ये बीमारी से रिलेटेड है। मतलब डेमिक मतलब डेमो का मतलब लोग हुए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंडेमिक का मतलब बीमारी से रिलेटेड है। हमने आपको उस दिन बताया था एंड, और ऐसे आपने एक वर्ड दे रखा था, याद करिएगा,
जैसे हमने आपको बताया था, अभी याद आएगा आप सभी को, हमने एक वर्ड पहली क्लास में करवाया था एंडोगमी। याद करिए भाई, एंडोगमी एक वर्ड करवाया था। और एंडोगमी हमने आपको ये बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरनल। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल यानी आंतरिक। और गमी का वर्ड, गम कहाँ होता है? जहाँ शादी होती है। लेकिन कहोगे सर शादी में तो खुशी होती है। शादी में खुशी होती है बेटा, लेकिन कुछ दिनों तक है, कुछ दिनों के बाद में गम ही गम होता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा इंसान जो अपने कुल के अंदर ही शादी करे, अपने रीत कस्टम्स जो होते हैं, उसके रीत रिवाज होते हैं, उसके अंदर शादी करने वाली जो शादी होती है, वो क्या शादी कहलाती है? वो एंडोगमी कहलाती है। उसी में एक वर्ड हमने आपको करवाया था एक्सोगमी, याद आया ना? यानी अपने कुल से बाहर शादी करना, एक्सोगमी होता है। एक वर्ड हमने वहाँ पे करवाया था हाइपरगमी, याद करिए भाई, हाइपरगमी। हाइपर का मतलब हमने बताया था कि बात बात पे आप गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि इसको दिखाएगा, ज़्यादा को दिखाएगा। आप बात बात में हाइपर क्यों हो रहे हैं? लोग बात नहीं करते, अगर कोई नॉर्मल से गुस्से में बात करने लगा, अरे हाइपर क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपसे नॉर्मल टॉक कर रहा हूँ, तो आप भी बिल्कुल नॉर्मल से तरीके से मुझे बिहेव करिएगा। आप हाइपर क्यों हो रहे हैं बार बार? यानी हाइपर का मतलब क्या हो रहा है? ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, तेज़ क्यों हो रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है? आप जिस कास्ट में हैं, जिस वर्ग में हैं, उससे उच्च वर्ग में शादी कर रहे हैं, वो उच्च वर्ग में शादी करना क्या कहलाएगा? वो शादी कहलाएगी हाइपरगमी। और एक वर्ड होता है हाइपोगमी। तो हाइपोगमी क्या हो रहा था बेटा? अपने वर्ग से निम्न, अपने जो जिस लेवल में आप हैं उससे निम्न में शादी कर रहे हैं, निम्न वर्ग में शादी कर रहे हैं, वो शादी क्या कहलाती है? वो हाइपोगमी कहलाती है। यहाँ से वर्ड सीखे हमने। एंडोगमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल। क्या होता है? इंटरनल यानी आंतरिक की बात करते हैं, समझ रहे हैं, है ना? चलिए, यहाँ पे हम लोग थे, तो हम लोग ये सीख रहे थे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एंडोगमी, एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है कि ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज़, ठीक है, ऐसी डिजीज़ जो क्या करती, पाई जाती है कहाँ? पर्टिकुलर ग्रुप में। कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है, पर्टिकुलर कोई रीजन है, एरिया है, उसके अंदर बीमारी फैल गई हो, उस बीमारी को नाम दे देते हैं क्या? एंडेमिक। क्या दे देते हैं भैया? एंडेमिक। मान के चलिए जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसके आपके मोहल्ले के अंदर बीमारी फैल गई हो, उस एरिया के अंदर बीमारी फैल गई हो, बाकी अंदर कहीं जगह पर नहीं है, लेकिन उस मोहल्ले के अंदर है, उस एरिया के अंदर है, उस क्षेत्र में बीमारी फैल गई हो, उसको एंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडेमिक। वैसे यहाँ पे लिखा है एपिडर्मिक। अरे डर्मिक नहीं होता बेटा, डर्मिस होता है, त्वचा स्किन हो जाता है। देखो ये गलत लिख गया है, ठीक, ये एंडेमिक होता है, एंडेमिक होता है, एपिडेमिक। और एपिडेमिक ऐसी बीमारी होती है बेटा, एपिडेमिक क्या बीमारी होती है? ये बीमारी ऐसी होती है जो थोड़ा ज़्यादा फैलाव होती है, ठीक है, ये वाइड स्प्रेड होती है, मतलब ये ज़्यादा थोड़ी फैलाव ले रखती है। यानी इसको नाम देते हैं महामारी का। क्या दे देते हैं? महामारी। यानी ये थोड़े लंबे एरिया के अंदर फैल जाती है। मान के चलिए बहुत बड़े लेवल पे फैलती है, यानी बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन एक बड़े लेवल पे फैलती है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। ये कह रहा है कि अवॉइड स्प्रेड। जैसे मान के चलिए हैजा हो रहा है, ठीक है, तो हैजा के एकदम टीका लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो ये महामारी हो गई, ये चीज़ हुई। एपिडेमिक का मतलब है अवॉइड स्प्रेड, थोड़ा लंबा फैलाव इसका है, ज़्यादा फैली होती है। ऐसी डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोगों को परेशान करे, बहुत सारे लोगों में रोग फैल जाए, उसको बोलते हैं महामारी यानी एपिडेमिक। समझ रहे हैं इस बात को? इस बात को समझ पाए हैं? तो इससे रिलेटेड एक और वर्ड लिखा हुआ है पैंडेमिक। क्या लिखा है? पैंडेमिक। पैन का मतलब, ये रूट वर्ड याद रख लेना बेटा, पैन, ठीक है, पैन का मतलब होता है आल, यानी सब, ठीक, समझ रहे हैं? अब ये जो बीमारी फैलेगी, ये बीमारी ऑल ओवर वर्ल्ड फैल जाएगी। जैसे आपके सामने कोविड-19 आया था, कोविड-19 क्या एक जगह था? क्या भारत ही उसमें तबाह था? कहोगे नहीं सर, हर देश तबाह था, हर देश के अंदर एक डर व्याप्त हो गया था, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, ठीक है। तो ये ऐसी डिजीज़ है जो दैट स्प्रेड ओवर द होल वर्ल्ड, संसार में फैल जाए, यानी इसको भी क्या महामारी का नाम देंगे? हाँ भैया, महामारी का नाम इसको भी देंगे, ठीक है। ये लेकिन ये कैसी? जैसे कोविड-19, मतलब ऐसी बीमारी जो सारे देश में हो रहा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फैल जाए, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। यानी पैंडेमिक मतलब होता है सब कुछ, ठीक है, और एपिडेमिक मतलब क्या मतलब हो जाएगा? ये है पूरे ओवर वर्ल्ड नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पे है, यानी बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। और एंडेमिक क्या होती है? पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। तीन आपके सामने जो है बीमारियों से रिलेटेड वर्ड सुने यहाँ पे, एक एपिडेमिक, एक क्या था? एंडेमिक, और एक क्या था? पैंडेमिक। पैन का मतलब हर जगह, उससे कम आ जाओ तो फिर एपिडेमिक, और उससे कम आ जाओ यानी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही कोई बीमारी फैल जाए, कोई रीजन में फैल जाए, क्षेत्र में फैल जाए, उसको एंडेमिक बोलते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक रूट वर्ड है
एक वर्ड लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में एक वर्ड बेटा रूट छिपा हुआ है, और वो छिपा हुआ रूट बेटा क्या है, क्रेसी, और क्रेसी का मतलब होता है शासन करना, रूल यानी शासन करना। आप अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेसी वर्ड आ जाए, और यह वर्ड एक आर्की होता है, ये वर्ड ध्यान रखना, ये भी रूट वर्ड है, ठीक है, इसको ध्यान करना। इसका मतलब भी होता है रूल यानी शासन करना, समझ रहे हैं? जिसके साथ लग जाएंगे वहाँ पे शासन की बात कर रही होगी, शासन सत्ता की बात की जा रही होगी, चाहे वो क्रेसी वर्ड लग जाए चाहे वो आर्की वर्ड लग जाए। समझ गए इस बात को? इस बात को समझ पाए हैं तो डेमो मिस होता है, क्या कहेंगे सर? कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब लोग होता है। अच्छा, डेमो लोग होता है, रूल क्रेसी का मतलब शासन करना होता है, जहाँ पे लोग शासन करते हो, यानी रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल। या बेटा रूल का मतलब नियम से नहीं है, कोई बच्चा समझ ले नियम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा हुआ शासन। रटना नहीं है, उन रटने वाले मास्टरों से छुटकारा तो दिलवाना है आपको, इसी के लिए तो हम भी तो आ गए यूट्यूब पे है ना। डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया रूल ऑफ द पीपल, ठीक है, यानी लोगों का शासन। आज से बात करते हैं कि डेमोक्रेसी लोगों का शासन हो गया। डेमोफीलिया, और फिल एक वर्ड हमने पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में, फिल रूट वर्ड सीखा था, और फिल का मतलब हम लोगों ने सीखा था क्या होता है। कहोगे सर फिल का मतलब आपने ये सिखाया था हमको, लव। क्या सिखाया था? लव। उसमें हमने आपको लिखाया था फिलोगमी यानी शादी से प्रेम करने वाला, मिसोगमी शादी से नफरत करने वाला। याद आया ना? याद आया? याद आया हो तो फिल का मतलब लव हुआ, और डेमो का मतलब लोग हुए, यानी लोगों के प्रति प्रेम, उसको क्या बोलेंगे? डेमोफीलिया। अ फॉन्डनेस फॉर क्राउड, भीड़ के प्रति प्रेम हो जाए, एकदम अगाह प्रेम हो जाए, जिसको भीड़ अच्छी लगने लगे, यानी भीड़ से प्रेम, वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर कौन सी जो है बैठ गई, चीज़ बैठ गई है, तो उसके अंदर बैठा हुआ है डेमोफीलिया भैया, ठीक है। तो भीड़ से प्रेम, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या था? डेमोफोबिया था, यानी लोगों से भय लगता है। डेमोफोबिया, डेमोफीलिया। समझ रहे हैं? इस बात को समझ पाए? तो यहाँ से हम लोगों ने डेमो से रिलेटेड कितने वर्ड्स किए? एक डेमोफोबिया किया, लोगों से यानी भीड़ से नफरत हो जाए, लोगों से नफरत हो जाए, डर लगना लगे। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी, जहाँ पर हम कितनी जन्म रेट दर है, कितनी मृत्यु दर है, क्या वैवाहिक स्थिति है, क्या हेल्थ इशूज चल रहे हैं इस समय, क्या कंडीशंस चल रही है हमारी पॉपुलेशंस की, उसकी पूरी क्या कहते हैं, इसका लेखा जोखा जो होता है उसको बोलते हैं जनसांख्यिकी। गॉट इट? इसके बाद बात करते हैं एंडेमिक का मतलब बताया था, ये छोटे लेवल में बीमारी फैलती है, इससे बड़े एपिडेमिक यानी थोड़े और ज़्यादा बड़े लेवल फैलती है, और पैंडेमिक मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जो बीमारी फैलती है, महामारी, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। डेमोफीलिया का मतलब क्या था? फील वर्ड होता है लव से, देखा था प्रेम से, यानी लोगों से प्रेम करना। और डेमोक्रेसी का मतलब बेटा हो जाता है लोगों का शासन करना, ठीक है। ठीक, यही आपका लोकतंत्र होता है कि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया क्या है? तो इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। भारत एक गणतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के द्वारा चुना हुआ ही जो जनप्रतिनिधि होता है वही रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश को चलाता है, यानी यहाँ पे हम लोगों का शासन चलता है। अब हम लोगों का शासन मतलब हम लोग तो शासन कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ही किसी भी पर्टिकुलर इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, तो वही जा कर के सदन में बैठ कर के हमारी आवाज़ को बुलंद करता है। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, चुन तो लेते हैं हम लोग इस समय, लेकिन वो आवाज़ उठाता नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए बातें करने स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि अभी आप हाल फिलहाल में इतना भयंकर लेवल का मुद्दा चल रहा है, जो कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है स्टूडेंट्स को देखते हुए, एसएससी का। और एसएससी का ही नहीं, उसमें जितने सारे आपके एग्जाम्स, चाहे वो रेलवे की बात करें, वो चाहे जो देखो टीचर्स वैकेंसी की बात करें, 2018 के बाद वैकेंसी कोई नहीं आ पाई है अभी तक, ठीक है। चाहे वो एसएससी की बात कर रहे हो, चाहे रेलवे की बात कर रहे हो, ठीक है। स्टेनो में देखो क्या हो रहा है इस समय, मतलब ये सोच लीजिए कि ऐसी जगह पे सेंटर डाल रहे हैं, उससे पहले पानी भरा हुआ है, पानी इतना है कि लोग उसमें अगर तैरना आपको आता हो तो फिर सेंटर देने चाहिए जाके। किस लेवल की स्थिति कर रखी है, इतना खतरनाक लेवल की स्थिति कर रखी है, क्या बताएं। इसके एडिकेटिव जो आपकी जो संस्था एग्जाम करवा रही है स्टेनो का, मतलब हद कर रखी है यार इन लोगों ने। आप इस समय जो रील्स और वीडियोस आ रहे हैं, आप देखो उसमें, आप मतलब क्या करें, जो बच्चा तैयारी करता है, यदि भयंकर लेवल की तैयारी करता है, उसको उम्मीद होती है कि एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम में हमारा कुछ होने वाला है या हो जाएगा, वो व्यक्ति जब सेंटर पहुंचता है तो सेंटर से पहले मतलब इतना पानी है। अरे तो ऐसी जगह पे अगर स्थिति को देख करके आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर सकते थे, अगर ऐसी स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है। बच्चा वहाँ एग्ज़ाम मतलब जा रहा है, कितना किराया भाड़ा लगा करके जा रहा है, धक्के मुक्के जो है गाड़ियों में खाते हुए पहुँच रहा है, उसके बाद ये ऐसी कंडीशन है कि वो सेंटर तक नहीं पहुँच पाता, तो उन्हें कितनी बुरी लेवल की स्थिति चल रही है। और गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने इलेक्ट किया हुआ है, तो वो यहाँ टीचर्स जो है देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, टीचर्स यहाँ लाठियाँ खा रहे हैं, वो वहाँ पे समोसे की सदन में चर्चा हो रही है।
विपक्ष वाले भी इस बात को नहीं उठा पा रहे हैं, ना विपक्ष उठा रहा है, सत्ता पक्ष उठा रहा है। मतलब बच्चों की बात नहीं करनी, शिक्षा की बात नहीं करनी, रोजगार की बात नहीं करनी, बाकी भटकाए रहो पूरे देश को किसी दूसरे मुद्दों में। यही करंट में सिचुएशन चल रही है, जिससे उम्मीद करते हैं यार इस जो है इसको चुन के बेचते हैं कि ये कुछ बदलाव करेगा, वो बदलाव करेगा, उसमें जाते ही वो भी उसी रंग में रंग जाते हैं, है ना। तो ये लोकतंत्र कहने को लोकतंत्र है, काहे का लोकतंत्र यार, हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। अगर हम टीचर स्टूडेंट्स ही अगर, और ये मतलब वही कहना है कि बताओ टीचर को संज्ञा दी गई है राष्ट्र निर्माता की, और वो राष्ट्र का निर्माण कैसे करे जब स्थितियाँ इतनी खतरनाक हो गई। चलिए आगे वर्ड देखते हैं बेटा, अमी। एमी वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंड, यानी दोस्ती की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, ये मित्र की बात कर रहा होगा। एमी वर्ड कहीं भी लिख जाए वहाँ मित्रता की बात होती है। और एमिटी जो वर्ड है वो किसको दिखा रहा है, वो फ्रेंडशिप को दिखा रहा है, यानी मित्रता को दिखा रहा है, एमिटी, समझ रहे हैं। एमीएबल, एक यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक एमी है, एक एबल है। एबल का मतलब होता है कोई चीज़ कैपेबल है, यानी योग्य है, क्या है, योग्य है। एमी मतलब यानी मित्र के योग्य, मित्र के जो योग्य होता है उससे आपका कैसा व्यवहार चलता है, कहोगे सर उससे हमारा दोस्ताना व्यवहार चलता है, यानी उसको हम क्या बना लेते हैं, फ्रेंडली यूज़ करते हैं, मतलब वो दोस्ताना हो जाता है। एबल वर्ड कहीं भी आएगा तो इसका मतलब बेटा यही होगा, इसका मतलब होगा कि योग्य, ठीक है। और एमी का मतलब क्या हुआ, तो एमी का मतलब हुआ दोस्त, दोस्ती के जो योग्य होता है तो उसका आपका रिश्ता कैसा हो जाता है, तो आपका दोस्ताना रिश्ता हो जाता है। एमीसाइड, बहुत खतरनाक वर्ड आ गया भाई, एमीसाइड। साइड जो वर्ड है ये रूट वर्ड, बहुत अच्छा रूट वर्ड है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है वन वर्ड्स पूछे गए हैं अभी तक हाल फिलहाल में, चाहे कंपटीशन की बात कर रहे हो चाहे एकेडमिक लेवल की बात कर रहे हो। इसका मतलब बेटा होता है किलिंग। किलिंग का मतलब यहाँ पर किससे है, यहाँ पर किलिंग का मतलब है हत्या से, किससे है, हत्या से, यानी मित्र की जो हत्या है ना उसको बोलेंगे एमीसाइड, मित्र हत्या, समझ रहे हैं इस बात को, मित्र हत्या यानी एमीसाइड। और साइड रूट वर्ड हम लेकर के आएंगे, जितनी सारी हत्याएं हैं, चाहे वो भाई की हत्या हो, बहन की हत्या हो, माता की हत्या हो, पिता की हत्या हो, माता पिता की हत्या हो, ठीक है, राजा की हत्या हो, किसी की भी, ठीक है, फंगिस मतलब जो है क्या कहते हैं फंगस की हत्या हो, कीटनाशकों की हत्या हो, सारी जितनी हत्याएं हैं उनको नेक्स्ट जो है अगली क्लास में जब हम लोग लेके आएंगे, जो साइड वर्ड रूट वर्ड उठाएंगे तो उससे रिलेटेड जितने सारे वर्ड्स होंगे कराएंगे। अभी एमीसाइड था तो मतलब इसका दोस्त की हत्या, क्लियर। यहाँ तक अगर चीज़ें अगर पहुँच गई आपके दिमाग में तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत प्यारा सा वर्ड जिसके पीछे आप लोग सब पागल हो, यानी फिल। फिल का मतलब क्या होता है, लव। लव का मतलब क्या होता है, 2.5 अक्षर प्रेम का है, पढ़े सो पंडित होए भैया। देखो फिल का मतलब होता है प्रेम, ठीक है, क्या होता है, प्रेम। आइडियोफिलिया, आइडियो जो वर्ड है वो दिखाएगा बेटा साउंड को, किसको दिखाएगा, ये जो रूट वर्ड है ना आइडियो, इसका मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर साउंड होता है, ठीक है। फिलिया मतलब प्रेमी, साउंड का प्रेमी। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो साउंड्स के प्रेमी होते हैं, मतलब और साउंड के इतने खतरनाक प्रेमी होते हैं, उनको हाई वॉल्यूम पसंद होती है, धीमी आवाज़ में मज़े ही नहीं आता गाना सुनते समय। देख रहे हो इसमें डीजे वालों का हाल। अगर मान के चलिए रात में आप सो रहे हैं तो हो सकता है मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा जो है आइडियोफिलिया वर्ड आ जाए, जो है टाइप का व्यक्ति आ जाए। आप सोने की रात को कोशिश कर रहे हैं, वो उसको गाने सुनने की मज़ा आ रहा है, वो भी हाई वॉल्यूम पे, उसको नहीं मज़ा आ रहा अकेले सुनते हुए, उसको चाहता है सभी लोग सुने, है ना। तो ऐसा व्यक्ति हो जाए इसको क्या बोलेंगे, आइडियोफिलिया बोलेंगे, नहीं, लव फॉर लाउड साउंड, तेज ध्वनि से प्रेम, उनको तेज ध्वनि में मज़ा आता है। समझ पाए इस बात को, यहाँ तक अगर समझ पाए हैं तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है प्लूटोफिलिया। ये रूट वर्ड है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। प्लूटो वर्ड बहुत अच्छा रूट वर्ड है, इसका मतलब बेटा होता है वेल्थ, और वेल्थ की बात करो इसका मतलब हुआ धन या संपत्ति, ठीक है, समझ रहे हैं। अ पर्सन हु लव्स, जो प्रेम करता है किसको, वेल्थ को, क्योंकि फिलिक का मतलब क्या हुआ, फिलिक का मतलब हुआ लव, यानी ऐसा इंसान जिसे धन से प्रेम है, संपत्ति से प्रेम है, उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे, प्लूटोफिलिक बोलते हैं। समझ गए, इस बात को समझ पाए हैं तो चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है फोटोफिलिया। फोटो का मतलब यहाँ पे पिक्चर से नहीं है, फोटो का मतलब यहाँ पर बेटा है लाइट से, किससे है, लाइट से। और आपकी फ़ोटो जो आती है वो भी लाइट की वजह से आती है। आपको एक वर्ड याद होगा, आपने इंग्लिश के साइंस के अंदर पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस, याद है ना,
कहोगे सर याद होता जब हम याद करते, याद ही नहीं करते हम लोग। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है भैया, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण, यहाँ फोटो का मतलब किससे हुआ? लाइट से हुआ, प्रकाश से हुआ। फिलिया यानी प्रेम, यानी लाइट प्रेमी व्यक्ति। लाइट प्रेमी का मतलब ऐसा व्यक्ति हो, मान के चलो उसको लाइट बहुत अच्छी लगती हो, उसको जो है रोशनी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो। रोशनी से प्रेम का मतलब है कि मान के चलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात को सोते समय लाइट का यूज नहीं करते, उनको लाइट के अंदर नींद नहीं आती है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अंधेरे में नहीं सो पाते, डर लगने लगता है उनको, है ना। तो रात को उनको लाइट का बड़ी शौक चढ़ी है, रात को भी सोएंगे भी तब भी लाइट जला के ही सोएंगे। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, उनके जो है वो फोटोफिलिक होते हैं। और फोटोफिलिया बेटा ये क्या है कि देखो यहाँ पे दो चीज़ों समझ सकते हैं इसको, कि लव फॉर लाइट, लाइट के तो प्रेम होना चाहिए। दूसरा लिखा ग्रोइंग वेस्ट इज स्ट्रॉन्ग लाइट। कुछ ऐसे ऑफ ए प्लांट, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो लाइट के अंदर अच्छी तरीके से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ज़्यादा जल्दी जो है ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं फोटोफिलिया, ठीक। ये फोटोफिलिया हुई। विविलियोफिलिक, फिलिक का मतलब समझ गए यहाँ पे, देखो फिलिक का वर्ड ये क्या है? फाइल, फाइल का मतलब यहाँ पे किससे है? तो यहाँ पे लव होता है, यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है यानी लवर, ये क्या है? लवर है। विविलियो वर्ड जो आया है बाइबिल से, कहाँ से आया है? बाइबिल से। और बाइबिल अपने आप में क्या है कहोगे सर? बाइबिल अपने आप में बुक्स है, और ये बुक काहे की है? तो ये हमारे जो क्रिश्चियन भाई है ना, उनकी ये जो है रिलीजन बुक है, तो ये बुक से आया, तो यहाँ से इसका मतलब हुआ बुक्स लवर। विविलियो फाइल जो होता है वो क्या होता है? बुक्स लवर। कैसे याद रखेंगे? विविलियो यानी बाइबिल, बाइबिल अपने आप में क्या है? बुक है, और बुक का जो फिलिक मतलब फाइल मतलब लव, जो किताबों से प्रेम करता है उसके बुक लवर बोलते हैं, यानी पुस्तक प्रेमी। क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा पुस्तक प्रेमी। इसी बात को समझ पाए हैं? यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है? तो नेक्स्ट वर्ड है फोबिया। आ गया भाई फोबिया। और फोबिया हमने बताया था ये क्या होता है? फियर। क्या होता है ये? फियर। और ये इतना ऐसा वाला फियर नहीं हो, नॉर्मल फियर नहीं होता, दिस इज़ नॉट नॉर्मल फियर, ठीक है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर वाला फियर होता है जो आपके दिमाग में बैठ जाता है हमेशा के लिए, और ऐसा बैठ जाता है कि आपको जिस चीज़ का इसके अंदर डर बैठता है ना, उससे हमेशा डराता रहेगा। वो आपके अंदर एक बीमारी बना देगा, समझ रहे हैं? वो क्या हो जाएगी? एक बीमारी बन जाएगी। चलिए देखते हैं फोबिया। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ एक्रो, ये रूट वर्ड है, ध्यान रखना है चीज़ों को। एक्रो, एक्रो का मतलब बेटा होता है हाइट से। कहीं भी वर्ड होगी एक्रो, एक्रो मतलब क्या होता है? हाइट की बात करेगा, ठीक है। एक्रो मतलब हाइट की बात करेगा। फोबिया का मतलब डर, ऐसा इंसान जिसको ऊंचाई से डर लगने लगता है। मान के चलिए मज़े मज़े में चला गया किसी व्यक्ति के साथ में, किसी टंकी के ऊपर चढ़ गया जा करके, और वहाँ से वो नीचे देख रहा है, अब उसकी जो है हालत ख़राब हो रही है ना, उसके पसीना आ रहा है कि यार ये क्या, वो हम कहाँ चले आए। और बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि जिनको फिर आंखों में पट्टी बांध नीचे उतारा जाता है, वो नीचे कर देख लेंगे तो उतर भी नहीं पाएंगे, समझ रहे हो? वो बेहोश हो जाते हैं फिर। तो उनके अंदर कौन सी बीमारी है? एक्रोफोबिया की बीमारी है। जिस व्यक्ति को हाइट से डर लगता है, ऊंचाई पे जाने के बाद वो नीचे देखते ही घबराने लगते हैं, ठीक है, पैंट वैंट गीली करने लगते हैं, वो व्यक्ति क्या करे? उनके अंदर बीमारी कौन सी फैल जाती है? एक्रोफोबिया भी नाम की बीमारी बैठ जाती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अरिथमोफोबिया। बहुत सारे होंगे अरिथमोफोबिया वाले। अरिथमो मतलब हुआ अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक यानी क्या होती है? वो मैथ्स होती है। क्या होती है? मैथ्स होती है। यानी फियर ऑफ मैथमेटिक इज कॉल्ड अरिथमोफोबिया, या नंबर, ठीक है। जिनको संख्याओं से डर लगने लगे, ठीक है, संख्याओं से डर लगने लगे, जिनको गणित से डर लगने लगे, ठीक है, गणित से डर लगना है, वो उनके अंदर जो बीमारी है वो क्या है? अरिथमोफोबिया। एक व्यक्ति है उस, अगर इसके अंदर ये बीमारी होगी तो उससे कहा जाए कि भैया देखिए क्वेश्चन है मैथ का, सॉल्व कर देंगे क्या? अब चाहे भले उससे तुम 2+2 पूछ रहे हो, 4 पूछ रहे हो, लेकिन उसने गणित का नाम सुनते, और ना भैया भैया गणित के क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, गणित हमारे बस की बात नहीं, हमारे ऊपर से निकल जाती है। हैं ऐसे भी हो, अगर हो व्यक्ति कोई हमारा साथी है अरिथमोफोबिया, जिसके अरे हमारे अरिथमोफोबिया नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी बनती रही है मैथ से अपनी, इसका मतलब क्या हो गया? गणित से भय, ठीक है, गणित से या संख्याओं से डर लगना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भैया अरिथमोफोबिया। समझ गए? इस बात को समझ पाए? इसका मतलब या इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे ऊंचाई से डर, हाइट से डर लग रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं तो फिर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है एंड्रोफोबिया।
एंड्रो वर्ड रूट वर्ड याद कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिए। एंड्रो जो है वर्ड, इसका मतलब होता है मैन। क्या होता है? मैन, यानी पुरुष। क्या हो जाएगा भाई? तो मेरे छोटे भाई इसका मतलब होगा पुरुष। और फोबिया का मतलब है डर। अब मनुष्य से डर यानी औरत से डर, सॉरी पुरुषों से डर, पुरुषों से भी डर हो जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे ऐसे जो है कुकर्म कर देते हैं जिससे सामने वाले लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। जैसे मान के चलिए कोई भी गर्ल्स है, उसके साथ में ऐसी कोई घटना घट जाती है, अगर कोई दरिंदे किसी घटना को अंजाम देते हैं, तो फिर वो लड़की जब कहीं निकलती है किसी भी क्षेत्र से, अगर उसको पुरुष दिख जाते हैं तो उसके अंदर वही डर बैठ जाता है, उसको वो ऐसी बीमारी बन जाती है उसके अंदर, उसको हम लोग बोलने लगते हैं, उस बीमारी को नाम दिया जाता है एंड्रोफोबिया। समझ गए? सेम ये जिसका जस्ट अपोजिट है गायनकोफोबिया। गायनकोफोबिया का मतलब, गायनको जो वर्ड है इस बात को बहुत, ठीक है, गायनी वर्ड जो है इसको ध्यान रखना है। ये गायनी वर्ड है, इसका मतलब होता है वुमेन। इसका मतलब होता है वुमेन। वुमेन मतलब यहाँ पे बात करें महिला की, ठीक है, समझ रही इस बात को, ठीक। तो गायनकोफोबिया, गायनकोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ वुमेन। देखो ये जो है ये वर्ड, इसको ध्यान रखना है। आप हॉस्पिटल्स के अंदर जाते होंगे तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो ऐसी डॉक्टर्स जो महिला स्त्री या क्या कहते हैं इसको, स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो होती हैं, उनके लिखा होता है गायनकोलॉजिस्ट। क्या लिखा होता है वहाँ पे? गायनकोलॉजिस्ट। लॉजी का मतलब होता है उसका अध्ययन करना, स्टडी करना, ठीक है। और लॉजिस्ट यानी IST लगा है उस वो जो है वो भी जो भी विज्ञान होती है उसको, विज्ञान को इसकी जानकारी रखने वाला इंसान हो जाता है, ठीक है। तो गायनकोलॉजिस्ट का मतलब ये हो जाता है महिला एंड स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ठीक है। स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो महिलाओं की डॉक्टर्स होती हैं इनको गायनकोलॉजिस्ट बोल जाते हैं, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो गायन ये वर्ड याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है? वुमेन होता है। तो यहाँ से वर्ड 4 वर्ड हमारे क्लियर हुए। एक एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई से डर, एथमोफोबिया मैथ से डर, एंड्रोफोबिया, एंड्रो वर्ड मतलब हो गया इसका पुरुषों से डर। कभी कभी अगर वर्ड आपको ये भी देखने को मिल सकता है एंड्रोफिलिक। एंड्रोफिलिक मतलब हो, तो एंड्रोफिलिक का मतलब ये हो सकता है कि जो पुरुषों से प्रेम करता हो, ठीक है, पुरुषों से प्रेम करता हो जाता है एंड्रोफिलिक। समझ गए इस बात को? इस बात को समझे हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे अपना नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है एंग्लोफोबिया। एंग्लो जो वर्ड है वो रिलेट कर रहा है किससे? वो रिलेट करेगा, इसका मतलब रूट वर्ड है इंग्लिश से। किससे होगा ये? इंग्लिश से। समझ रहे हैं? जैसे कि कहते हैं कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं तो उसका मतलब क्या है? वो यहाँ के निवासी नहीं होते हैं मूल रूप से, वो बाहर के होते हैं, ठीक है। यानी फियर ऑफ, और फोबिया यानी डर, फियर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश से डर लगना, यानी मैथ से डर लगना अरिथमोफोबिया, इंग्लिश से डर लगना एंग्लोफोबिया। और या क्या है? थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश, ऐसी कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड होती हैं, उनसे डर लगने लगता है, उसको बोलेंगे एंग्लोफोबिया। गैमेटोफोबिया के अंदर रूट वर्ड गैमी, याद आया? गम कहाँ होगा जहाँ शादी होगी, गमी। और फोबिया यानी डर, किसका डर? शादी का, शादी का भय। शादी का भय सबके अंदर थोड़ी ना, किसी किसी के अंदर हो जाता है। सबको लगता है कि वो लड्डू है, खा ले, खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है, तो लोग सोचते हैं चलो खा के ही पछताया जाए। ऐसा होता है क्या? चलिए आगे देखते हैं जीनोफोबिया। ये जो वर्ड है जीनो, ठीक है, ये किसको दिखाएगा? तो ये दिखाएगा फॉरेन को। किसको दिखाएगा? फॉरेन को दिखाएगा, यानी विदेशी चीज़ों को दिखाएगा। फोबिया का मतलब डर, यानी इसका मतलब फियर ऑफ एनीथिंग स्ट्रेंज और फॉरेन, ये जो विदेशी चीज़ें उनसे डर लगना, या एनीथिंग स्ट्रेंज जो अद्भुत चीज़ें हैं। मान के चलिए अगर आपने अभी तक अगर किसी अंग्रेज को नहीं देखा है, वो आपके सामने आता है तो आपके लिए वो अद्भुत नज़ारा ही होगा ना। समझ रहे हैं? तो यानी अद्भुत चीज़ों को देख करके डर लगना, वो चाहे विदेशी चीज़ों को देखने से डर लगना हो, वो क्या बोलता है? वो होता है जीनोफोबिया, ठीक है। अगर यहीं लिखा होता जीनोसाइड, यहाँ क्या लिखा होता? अगर ऐसे लिखा होता वर्ड, समझ रहे हैं,
रूट वर्ड का कमाल तो यही तो है, रूट वर्ड अगर तैयार है तो देखो ये वाली वर्ब्स तैयार की थी, ये अपने तरफ से याद हो गई। आप कहोगे सर यानी विदेशी की हत्या, कोई विदेशी इंसान आया है उसकी साइड में हत्या कर दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा किलिंग ऑफ फॉरेनर। समझ रहे हैं, तो जीनोसाइड हो गया। जीनोफिलिक मतलब विदेशी लोगों से प्रेम करने वाला। रूट वर्ड्स का तो कमाल तो यही है बेटा। रूट वर्ड्स का कमाल इसलिए ये है कि आप समझ के चलिए कि बहुत सारे ऐसे, हमारे कहने का मतलब है कि आप अगर वन वर्ड्स कर रहे होंगे, एक वर्ड भी अगर आएगा तो वो आपको कम से कम 90% जो है उस ऑप्शन में मिला देगा जाके किस आंसर को आपको टिक करना चाहिए इसमें, अगर आपको पूरा नहीं आ रहा है तब भी। कैको वर्ड पहले ही दिन ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। कैको वर्ड, कैको का मतलब होता है बैड, ठीक है, या बात करते हैं अगली यानी कुरूप, ठीक, खराब। और इसी का जो है अपोजिट एक वर्ड और क्या था, आप कहोगे सर कैली। कैली का मतलब आपने बताया था कि ब्यूटीफुल होता है, ठीक। तो कैकोफोबिया यानी जो है कि कोई व्यक्ति है उसको ऐसा लगता है कि यार अभी तो ठीक है, हमारी काया जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही कुछ उम्र बढ़ेगी, आगे आगे वक्त गुजरेगा, तो क्या हमारे भी चेहरे में झुर्रियाँ पड़ेंगी, क्या मैं भी कुरूप हो जाऊंगा, यानी अपनी कुरूपता का डर कि अपनी जो सुंदरता है क्या मैं भी खो दूंगा। इस बात का किसी इंसान के अंदर अगर भय समा जाता है तो उसके अंदर बीमारी हो जाती है कैकोफोबिया की, यानी फियर ऑफ अगलीनेस, यानी कुरूपता का डर। कुरूपता का डर, ठीक। बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये भी हाल आपको ये भी जानकारी दे दें, ये भी वीडियो जो आपके चल रहे हैं वो रिकॉर्डेड चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्डेड में डाल रहे हैं। और उसका रीज़न यही है कि अभी जो हम टीम जो बिल्डअप कर रहे हैं, हमारे साथ जो टीचर्स जुड़ रहे हैं, जैसे अभी दीपक सर जुड़े हैं आपके साथ में, और दीपक सर की आपने संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला चैप्टर आपने जो है वो पढ़ा, संस्कृत का, मज़ा आया होगा, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त, जिंदाबाद टीचर हैं। और ऑनलाइन में उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली ही क्लास उनकी ऑनलाइन की परसों थी और आज कल थी, और आज उन्होंने मैथ की क्लास ली है 9th की। तो 9th की मैथ की सीरीज़ और 11th की हिंदी की 12th की हिंदी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है उनके द्वारा। बाकी अभी और टीचर्स फिजिक्स में जुड़ रहे हैं, बायो में जुड़ रहे हैं, तो वो भी टीचर्स 1-2 दिन में जो है आ जाएंगे। रिकॉर्डेड होने का मतलब ये है कि उन टीचर्स की टाइमिंग लाइव की रहेगी, क्योंकि वो स्टूडियो पे आएंगे बाहर से, मुझे यहीं रहना है तो मैं किसी भी टाइम अपना टाइम सेट कर लूँगा, ठीक है। उनको उनके समय निकालने के बाद में, उनका समय होने के बाद में किसी भी टाइम क्लास की टाइमिंग सेट कर सकता हूँ। इसीलिए आपके पास रिकॉर्डेड आ रहा है, क्योंकि अभी मैं किसी टाइम पे लाइव आऊँगा, फिर वो टाइम चेंज करना पड़े तो आपका जो हो सकता है कि आप एक तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं, वो जो है मिसमैच हो जाए फिर। तो इसीलिए वो टीचर्स आ जाएँ, उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो टाइम बचेगा उस टाइम में अपनी क्लास लाइव हो जाया करेगी, ठीक है। फिर लाइव में इंटरेक्ट होते रहेंगे, आप जितने ढेर सारे वर्ड्स पूछते रहेंगे उनका भी हम लोगों के द्वारा समाधान होता चलेगा, ठीक है। तो अभी ये रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या सर इसको में सुझाव आपके हैं, क्या इसमें आपको और कुछ नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए, या कुछ भी और यूनिक मेथड जो है अप्रोच करना चाहिए, जिससे अभी हमको और अच्छी तरीके से समझ में अभी मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब कि आपको जो भी कुछ लग रहा हो, आपके सुझाव आमंत्रित हैं, बिल्कुल आप सुझाव दीजिएगा। कि आप लोगों का ही प्लेटफॉर्म है, आप लोगों की वजह से ही ये सफल होगा, और यहाँ तक जो पहुँचा है हम लोगों की जो 1K है उसकी संख्या को हम लोगों ने जो क्रॉस किया है, आप सभी का प्रेम है। हेमेटोफोबिया का मतलब बेटा यहाँ पे है हीमोग्लोबिन से। हेमेटो मतलब होता है हीमोग्लोबिन, समझ रहे हैं। और हीमोग्लोबिन के ही अंदर, ये हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आप कहोगे सर ये पाया जाता है ब्लड के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर। फोबिया मतलब डर। कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो ब्लड को देखते ही उनके अंदर अजीब सी एक वो उठती है कि वो देख नहीं पाते हैं और वहाँ से हट जाते हैं, उनके अंदर डर ऐसा पैदा हो जाता है, तो खून को ना देख पाते हो, यानी ब्लड को ना देख पाते हो, वो रक्तपात उनसे ना देखा जाता हो, तो उनके अंदर एक बीमारी हो जाती है, वो हो जाती है हेमेटोफोबिया। क्या हो जाती है, हेमेटोफोबिया, यानी रक्त से जिनको क्या लगता हो, डर लगता हो। याद रखने का तरीका, हेमेटो मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होती है, तो रक्त में होती है, यानी इनको रक्त से डर लगता है, उनके अंदर कौन सी बीमारी होती है, तो हेमेटोफोबिया होती है।
नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है माइक्रोफोबिया। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल थिंग्स। क्या होता है? स्मॉल थिंग्स। और आप जब क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे जो कण होते हैं जिनको आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं उस जो है उन चीज़ों को, उन आर्टिकल्स को देखने के लिए। तो ऐसे आर्टिकल्स से अगर डर लगना स्टार्ट हो जाए, जिनको जो देख नहीं रहे हैं और उनसे भी डर लगना स्टार्ट हो जाए, तो उस बीमारी को दिया गया माइक्रोफोबिया नाम, यानी फियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। ठीक है, सूक्ष्म चीज़ों से डर लगना क्या कहलाएगा? तो माइक्रोफोबिया कहलाएगा। समझ गए इस बात को? यहाँ तक अगर समझे हैं तो अगला वर्ड आपके सामने लिखा है हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब डर हो गया, हाइड्रो का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मीन्स यानी वाटर से है। किससे है? वाटर से है। फियर ऑफ वाटर यानी ऐसा बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको पानी में घुसने से या पानी देखने से भय लगने लगता है। तो यहाँ पे इसके अंदर कौन सी बीमारी है? इनके अंदर पानी से डर लग रहा है, यानी हाइड्रोफोबिया है। कौन सी है? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया से ही एक वर्ड आपने सुना होगा, ये हाइड्रोसील वर्ड सुना है। हाइड्रो मतलब पानी होता है, पानी का उतर आना, वो क्या होता है वसड़ के अंदर, वो कहलाता है हाइड्रोसील। समझ रहे हैं? तो हाइड्रो का मतलब किससे रिलेटेड? पानी से, वाटर से। काइंसोफोबिया। काइंसोफोबिया यानी काइंसो जो वर्ड है वो आपके किससे रिलेटेड है? वो काइनेटिक से रिलेटेड है। और काइनेटिक को आप हिंदी में बोलते हैं गतिज। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा पढ़ा नहीं पढ़ा है ना, यानी रोल जो गतिज ऊर्जा होती है। तो काइंसो मतलब काइनेटिक, और काइनेटिक मीन्स क्या होता है? गति। क्या होता है? गति। यानी ऐसे व्यक्ति जिनको स्पीड से डर लगने लगता हो, स्पीड से यानी गति से डर लगता हो। ठीक है, गति से जिनके अंदर डर लगता है उनके अंदर कौन सी बीमारी है? आप कहोगे काइंसोफोबिया है। कैसे याद रखोगे? जितने सारे साइंस वाले बच्चे हैं सबने पढ़ रखा है इस बात को। काइनेटिक एनर्जी टीचर्स पढ़ाते हैं आपके, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। काइंसो यानी काइनेटिक, काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा यानी स्पीड की बात करते हैं। काइंसोफोबिया मीन्स फियर ऑफ स्पीड। यहाँ तक बातें अगर क्लियर हैं, चलिए दो वर्ड आपके फोबिया से रिलेटेड और हैं। वो क्या कह रहा है? एक मोनोफोबिया। और मोनो का वर्ड हमने उस दिन बताया था। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। याद करिए, मोनो मीन्स क्या हुआ था? आप कहोगे सर मोनो का मन अपने वन बताया था। ऐसे वर्ड था वाई। वाई का मतलब क्या बताया था? वाई का मतलब टू था। पॉली मीन्स क्या होता है? आप कहोगे पॉली मीन्स सर मैनी होता है। ठीक है, पॉली मीन्स। अगर आप बात करें यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पे लिखा एक वर्ड एंड्रो। एंड्रो मीन्स क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें एंथ्रो, एंथ्रो एक वर्ड नया वर्ड है, इसका मतलब वुमेन होता है। यहाँ पे मानव जाति के बारे में बात कर रहा होगा। फिर एक वर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिल पढ़ा। फिल का मतलब क्या होता है? लव होता है। एक वर्ड सर और पढ़ाया था आपने, मिसो। मिसो का मतलब बताया था हैट्रेड होता है, यानी नफरत की बात करते हैं। एक वर्ड और पढ़ाया था, क्या होता है? कैको। कैको मतलब क्या था? यहाँ पर बैड से बात थी, यानी बुरी चीज़ों से बात थी, यानी अगली यानी कुरूपता की बात कर रहे थे। इसी का एक उल्टा क्या था? इसी का उल्टा था कैली। कैली मीन्स क्या होता था? आपने सर बताया कि हमको कि ब्यूटीफुल होता है इसका मीन्स। समझ रहे हैं? एक वर्ड हमने वहाँ पे अवियासी सीखा। क्या सीखा? एस्टर। एस्टर का मतलब क्या होता है? एस्टर का मतलब सर आपने बताया स्टार्स एंड हेवनली जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है एस्टर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हम लोगों ने ये रूट वर्ड कर रखे थे। और एक वर्ड हमने आज नया वर्ड सीखा लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। एक वर्ड हमने सीखा यहाँ पे नॉमी। नॉमी का मतलब क्या होता है? साइंस से बात होता है सर, अरेंजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो फियर ऑफ, अब मोनो का मतलब वन यानी अकेलापन। अकेलापन यानी फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेलेपन का डर लगना। कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके मम्मी पापा अगर घर से बाहर जाते हैं, वो इनसे कहता है कि मैं भी नहीं रह पाऊंगा, मुझे अकेलेपन से क्या लगता है? डर लगता है, मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ। ठीक, अकेलेपन से डर लगना क्या कहलाएगा? वो मोनोफोबिया कहलाएगा। नियोफोबिया का मतलब क्या होता है? नियो का मतलब होता है बेटा न्यू। क्या होता है? न्यू। समझ लेना, इसका मतलब बेटा होता है न्यू। फोबिया मतलब डर, नई चीज़ों का डर। नई चीज़ों का डर मतलब आप मान के चलिए अगर आप परिवर्तन करेंगे तो चीज़ें कैसी आएंगी? नई चीज़ें आएंगी। जिस पद्धति पे आप चलते जा रहे हैं, और अगर आपको व्यक्ति कह रहा है कि आपको इस पद्धति में, जिस ट्रेडिशनल मेथड से चल रहे हैं इसमें कुछ सुधार करना चाहिए और अच्छा हो जाएगा आपका,
तो व्यक्ति कहे नहीं भाई मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि जो अभी तक चल रहा था, जैसा भी चल रहा था वो भी ना बंद हो जाए, यानी मुझे जैसा चल रहा है मेरा चलने दीजिए, मुझे आपके कोई सुझाव की या चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यानी उसको नई चीज़ों से नहीं है तो यानी परिवर्तन से उसको क्या लगता है, डर लगता है, फियर ऑफ चेंजेस, यानी न्यू फोबिया का मतलब हो गया परिवर्तन से डर। समझ गए, परिवर्तन से डर। तो हम लोगों ने रूट वर्ड से आप सीखे हैं कि मोनोमिस एक हुआ, बाईमिस दो हुआ, पॉलीमिस मैनी, एंड्रोमिस मैन, एंथ्रोमिस ह्यूमन, फिल्मिस लव हुआ। मैं नॉमी वर्ड आज ही सीखा, नॉमी मतलब साइंस होता है, एस्टर का मतलब समझ गए स्टार्स हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लॉजी का मतलब बेटा होता है स्टडी, और मिसो का मतलब हैट्रेट, कैको मतलब बैड चीज़ें, कुरूप चीज़ें, कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक वर्ड हमने और आज सीखा, एक वर्ड सीखा प्लूट, याद रखना। प्लूट का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर वेल्थ सिखाया आपने, यानी धन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, धन की बात करते हैं। एक वर्ड ये आपने ये सिखाया, ठीक है, प्लूट हो गया। एक वर्ड और आपने सिखाया सर पैन सिखाया, पैन मीन्स होता आल यानी सब, और इसी का अपोजिट एक वर्ड और सिखाया था हमने वहाँ पे, ओमनी सिखाया होता। क्या सिखाया था, ओमनी का मतलब भी क्या होता है, आल होता है। एक वर्ड और सिखाया था वो क्या था, वोर, वोर मीन्स क्या था, ईट यानी खाना, जिसके पीछे लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, खाने वाला हो जाएगा। अच्छा यहाँ तक था, इसके समझ लीजिए, और वोर का मतलब खाने वाला हो गया। और यहाँ पे एक वर्ड और सिखाया था कार्नी, ठीक है, कार्नी मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर कार्नी मीन्स आपने सिखाया फ्लैश यानी मांस, ठीक है। वहाँ पे एक वर्ड सिखाया हर्ब। नेक्स्ट वर्ड आपके बेटा क्या हुआ था, हम लोग डिस्कस किया था, जैसे मान के चलिए हर्ब, इसका मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब प्लांट्स में आ जाता है ना। उसके बाद हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया अल्टर को, अल्टर यानी अदर, दूसरे, ये रूट वर्ड हो गए। ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड्स हम लोगों ने कर रखे थे, ठीक है, ऐसे भी हम लोगों ने डिस्कस किए हुए। ये तो वर्ड ये है, जबकि मतलब मैरिज, ये सारे रूट्स वर्ड हम लोगों ने कर रखे थे। और ये रूट्स वर्ड अगर क्लियर हो गए और धीरे धीरे नए वर्ड, अच्छा नए वर्ड हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोगों ने भी सीखा पैन, पैन का मतलब क्या हुआ, आल, और एक वर्ड और सीखा इसी के साथ में, ओमनी सीखा था, ओमनी का मतलब भी क्या होता है, आल, ठीक है ना। तो ओमनी का, अच्छा ये तो सभी बता ही चुके हैं, ठीक। चलिए ये रूट वर्ड्स, जितने रूट वर्ड नए आते रहेंगे तो उन लोगों उन रूट वर्ड्स को भी हम लोग क्या करेंगे फिर बाद में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास ये हुई यहाँ तक। ये वो जो आपके वन वर्ड्स का सेकेंड क्लास थी, और नेक्स्ट क्लास भी जो है इसके बाद शुरू करते हैं। और दूसरी बात में ये जो आप लोग कर रहे हैं इसको ख़त्म करिए, आप तैयार करिए, ये क्लास और लेंगे। उसके बाद में इनका एग्जाम्स में कैसे, एग्जाम्स में आएंगे कैसे एमसीक्यूज फॉर्मेट में, उनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा, और वो क्लास वो लाइव करूँगा। आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या ये रूट वर्ड्स हमने जो पढ़े हैं ये वास्तव में काम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या हमारे जो है उन वर्ड्स को करने में अप्रोच, वो इजी करने में, विद इन सेकेंड्स के अंदर करने में क्या अप्रोच ये आपकी जो दे रहे हैं यहाँ पे, ये अप्रोच काम करेगी नहीं करेगी, जरूर इसको जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप आराम से अपने नोट्स बनाइए और इन चीज़ों को कर बहुत बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज करते रहिए, बहुत आपके काम की चीज़ें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।